अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज मैं बहुत ज़्यादा मज़े की स्वीट डेज़र्ट की रेसिपी बना रही हूँ। तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मैंने और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। दूध मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब है, फुल फैट मिल्क है ये। और अब इसे हमने कवर कर देना है ताकि इसके अंदर जल्दी से उबाल आ जाए और यह फटाफट बन के तैयार हो जाए। उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब जो बाकी की चीज़ें हैं हम वो करेंगे। लाइट फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है। अब एक बाउल लिया है मैंने और उसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और ताकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। ये तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। एक चम्मच और ऐड करूँगी इसके अंदर मैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, कोई लम्स वगैरह ना हो इसके अंदर। अब दूसरी तरफ हमारा जो दूध है उसकी फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और अब इसके अंदर चम्मच हिला लेना है। चम्मच हिलाने के बाद अब वहीं जो हमारा कस्टर्ड वाला मिक्सचर था मैं वो ऐड कर दूँगी। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और इसे ऐड कर देना है इसके अंदर और चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह ना बने। ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाए। बेसिकली इस रेसिपी का नाम कस्टर्ड सेवई है, जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत कम बजट में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। हमारा कस्टर्ड जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा और थिक कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। इसकी साइडों से उतार लें, नहीं तो ये जल जाएगा। और एक काम एहतियात से करें, जैसे मेरा ख़राब हो चुका था। मैंने इसे साफ़ कर लिया है और कस्टर्ड भी बन के तैयार हो चुका है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे हमने ठंडा कर लेना है। अच्छे तरीके से इसे ठंडा कर लूँगी मैं। अगर इस तरीके से ये थोड़ा जल्दी ठंडा नहीं होगा, आप इसका बर्तन चेंज कर दें, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने फ्राइंग पैन लिया है और इसके अंदर मैं सेवइयाँ डाल दूँगी, जो रंगीन सेवइयाँ मिलती हैं वही। ये रंगीन सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है हमने और इसे मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन नहीं बल्कि थोड़ा सा इसे मैं आँच दे दूँगी ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर भूल कर भी किसी घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, घी यूज़ नहीं करना इसके अंदर। और इसमें चमचा हिलाते रहना है, नहीं तो ये लग जाएंगी, जल जाएंगी। और तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। पानी मैंने थोड़ा सा डाला है, बस जल्दी से ये गल जाए, इसके गलने का इंतज़ार करूँगी। पानी इसके अंदर ख़त्म नहीं करूँगी, पानी इसका मैं निकाल लूँगी बाद में, छान लूँगी इसे छीलने की मदद से। बस हमारी सेवइयाँ गल जाएँ अच्छे तरीके से। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आ रहे हैं इसके। कस्टर्ड में जाकर तो ये और ज़्यादा निखर जाएँगी, खूबसूरत लगेंगी। अब इसके पकने का इंतज़ार करेंगे ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इसे मज़ीद कुछ टाइम के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएँ। अगर ये कच्ची रह जाएँगी तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, हमें मज़ा नहीं आएगा खाने में। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बन के तैयार हो चुकी है या फिर नहीं। गाइस, वो बन के तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ कस्टर्ड हमारा है, पानी मैंने निकाल लिया इनका और अब कस्टर्ड के अंदर मैं ये हमारी सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से इसे इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे फिर मिक्स कर लूँगी। अच्छा, हम कोशिश करें कस्टर्ड हमारा ज़्यादा हो और जो सेवइयाँ हैं उसे कम रखें आप। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसकी गार्निशिंग आप अपने हिसाब से करें, अपनी मर्ज़ी की सर्विंग डिश में इसे डाल दें, सर्विंग बाउल में निकाल लें। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस हिसाब से, उस तरीके से इसकी डेकोरेशन
कर लें। मैंने एक खूबसूरत सा बाउल में इसे निकाल लिया है और अब इसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने हिसाब से। ये जी हो चुकी है। देखिए ये दिखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप इमेजिन कीजिए इसका खाने में टेस्ट कैसा होगा। इसके अंदर मैंने कुछ रसगुल्ले, गुलाब जामुन डाले हैं, चेरीज़ डाली हैं और सिल्वर वर्क डाला है इसके अंदर। और ये है इसका क्लोज का शॉट। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।